नमस्कार। सृष्टि के उद्भव के विविध प्रसंगों में आज एक नए प्रसंग को लेकर मैं आपके साथ हूँ और आज का प्रसंग है जय और विजय। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र जिन्हें चतुर्सन कहा गया, सनत, सनद, सनंदन और सनातन, ये पिता से आजीवन बाल रूप में रहने का वरदान लेकर ब्रह्मांड में ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े। पिता के शिल्प की प्रशंसा करते हुए वो भ्रमण कर रहे हैं। वे शिव के आगे नतमस्तक हुए, सप्त ऋषियों से मिले, उनसे ज्ञानार्जन किया, उसे आत्मसात किया और घूमते घूमते भ्रमण करते करते जा पहुँचे हैं नारायण के लोक वैकुंठ। पहले 6 द्वार उन्होंने पार कर लिए। 7वां यानी अंतिम द्वार पार कर रहे थे कि उन्हें कहा गया, रुको। अब वो तो बाल रूप में है। ऊपर नजर डाली तो 2 बलिष्ठ युवक उन्हें रोक रहे हैं। बोले, रुको, कहाँ जा रहे हो? चतुर्सन बोले, हम नारायण के दर्शन के अभिलाषी हैं और नारायण के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। बोले, नहीं, हर कोई वहाँ ऐसे ही नहीं चला जाता। नारायण के लोक में जाने के लिए विशेष अधिकारी ही इस लोक में प्रवेश कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। अब चतुर्सन ने बोला कि तुम कौन हो जो हमें रोक रहे हो? तो वे बोले, हम जय और विजय हैं। कौन जय और विजय? बोले, हम वैकुंठ के द्वारपाल हैं, नारायण के द्वारपाल हैं। बोले, अच्छा, जय और विजय का अर्थ भी जानते हो? अब क्योंकि वो तो परम ज्ञानी है, लेकिन जय और विजय उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। क्यों? बाल रूप में उनको समझ नहीं पा रहे हैं। बोले, हाँ, जानते हैं, जय और विजय का अर्थ जानते हैं। बोले, तो बताओ क्या अर्थ होता है जय और विजय का? तो बोले, विजय अर्थात दूसरे पर जीत। ठीक, चतुर्सन बोले, और जय अर्थात स्वयं पर जीत, अपनी इंद्रियों पर जीत, अपने मन पर जीत। तो चतुर्सन बोले, ठीक, ये भी सही है। तो चलिए ठीक है, अब हमें नारायण के दर्शन हेतु जाने दीजिए। लेकिन वो दोनों उन्हें जाने ही नहीं देते। बोलते हैं कि तुम, ये कोई चहलकदमी की जगह थोड़ी है कि तुम आए और इधर उधर चहलकदमी करके चले गए। देखो, अपने रूप को तो देखो, क्या सोचकर आए हो यहाँ? हर कोई यहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। चतुर्सन बोलिए कि सुनो, आप नारायण को हमारी प्रार्थना पहुँचा दीजिए। कह दीजिए कि चतुर्सन आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, किंतु क्योंकि वो उनको पहचानते नहीं हैं, उनकी दिव्यता को जानते नहीं हैं, जय विजय, वो फिर भी बोले, नहीं, नारायण इस समय विश्राम कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल सकते। अब क्रोध आ गया चतुर्सन को। बोले, देखो कितने अज्ञानी हो, प्रभु के इतने करीब होकर भी कितने अज्ञानी हो। क्या तुम जानते नहीं, इस सृष्टि के नियंता हैं वो, ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो, उनसे कोई भी मिल सकता है। ऐसे नहीं कि कोई उनसे मिलना चाहे और तुम उसे रोक दो, ये संभव नहीं है। तुम जाओ और प्रभु से कहो कि हम उनके दर्शन के अभिलाषी हैं। किंतु जय और विजय नहीं माने। जब नहीं माने तो चतुर्सन को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी नन्ही हथेलियों में अपने कमंडलू से जल ले लिया और छिड़क दिया उसे जय विजय पर। क्या कहकर? तुमने हमें हमारे प्रभु से नहीं मिलने दिया, तुम भी प्रभु का वियोग सहोगे।
तुम भूलोक में जाकर के नश्वर शरीर का जीवन जियोगे, यानी पृथ्वी में जन्म लोगे, जन्म मृत्यु का चक्र जियोगे तुम। ऐसा कहकर वो चले गए। अब जय और विजय विचलित हो गए, श्राप से विचलित हो गए। जाकर प्रभु के चरण पकड़ लिए, क्षमा प्रभु। बोले क्या हो गया? सारी बात बता दी, कह दिया किस प्रकार चतुर्सेन आपके दर्शन के अभिलाषी थे और हमने नहीं आने दिया, और अब वो चले गए और हमें भूलोक में जन्म लेने का श्राप दे गए। प्रभु रक्षा कीजिए। अब रक्षा की प्रार्थना हो रही है, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। आपका वियोग हमें सहय नहीं होगा। हमारा तो जीवन ही आप है, हमारा सर्वस्व आप है। हम आपके इस वियोग में कैसे जीवन यापन कर सकते हैं? नारायण बोले भूल तो तुमसे हुई है। तुमने बिना ये जाने कि वो कितनी दिव्य आत्माएं हैं। कौन है वो? क्यों उन्हें वापस भेज दिया? क्यों नहीं अंदर आने दिया? बोले प्रभु भूल हो गई, अब आप ही रक्षा कीजिए। तब नारायण ने उन दोनों को कहा कि देखो, उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया, वो श्राप मैं वापस नहीं ले सकता। हाँ, उस श्राप की तीव्रता को मैं कुछ कम कर सकता हूँ। अब वो दोनों अति विचलित है, बहुत परेशान है, घबराए हुए हैं। बोले प्रभु कुछ भी कीजिए, पर हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए बस। तब नारायण बोले देखो, उस श्राप के कम करने के लिए, श्राप की तीव्रता को कम करने के लिए मैं तुमको 2 विकल्प देता हूँ। बोले प्रभु बताइए क्या विकल्प है, क्या कर सकते हैं? बोले देखो, या तो तुमको 7 जन्म भूलोक पर व्यतीत करना पड़ेगा, उसके बाद तुम वापस बैकुंठ आ जाओगे। अब वो दोनों घबरा गए। बोले प्रभु 7 जन्म, इतनी लंबी अवधि हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? हमारे लिए तो एक पल भी आपके बिना व्यर्थ है। बोले तो ठीक है, हम तुमको दूसरा विकल्प बताते हैं। बोले बताइए। बोलो तो ठीक है, तुम्हें 3 जन्म भूलोक पे व्यतीत करने होंगे। बोले ठीक है प्रभु, हम 3 जन्म भूलोक पर व्यतीत कर लेंगे। लेकिन नारायण बोले इसमें, इन 3 जन्मों में तुमको मेरा बैरी बनना पड़ेगा। बोले प्रभु आपका बैरी? आप मेरे सर्वस्व हैं, हमारे सर्वस्व हैं आप ही हमारे सब कुछ हैं, हम आपके बैरी कैसे बन सकते हैं प्रभु? बोले देखो, तुमको ये 3 जन्म हमारे बैरी के रूप में लेने होंगे, और इसके फलस्वरूप तुम्हें संपूर्ण संसार की निंदा और धिक्कार का भोग भी भोगना पड़ेगा। सारा संसार तुम्हें धिक्कारेगा भी और तुम्हारी निंदा भी करेगा। अब वो दोनों बोले प्रभु कोई बात नहीं, हमें संसार का धिक्कार और निंदा स्वीकार्य है, किंतु प्रभु एक और कृपा हम पर कीजिए। बोले क्या? बोले प्रभु इन 3 जन्मों में हमारा उद्धार अर्थात हमारी मृत्यु आपके हाथों में, क्योंकि हम आपके बैरी होंगे, लेकिन हमारी मृत्यु आप ही के हाथों। तथास्तु कह दिया श्री नारायण ने। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब जय और विजय तो भूलोक की नश्वर जीवन यात्रा की ओर चल पड़े, उन्हें जाना था। इधर नारायण ने इन तीनों के भविष्य पर दृष्टि डाली तो क्या देखा, क्या नियत था? ये तीनों सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेंगे। तब श्री हरि नरसिंह अवतार लेकर इनको मुक्त करेंगे, इनका उद्धार करेंगे। उसके पश्चात
त्रेता युग। त्रेता युग में ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्म लेंगे और तब श्री हरि राम का अवतार लेकर इन्हें मुक्त करेंगे, इनका उद्धार करेंगे। और द्वापर में ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र शिशुपाल का चचेरा भाई है, इनके रूप में जन्म लेंगे और तब श्री हरि श्री कृष्ण अवतार लेकर के इनका उद्धार करेंगे, इन्हें मुक्त करेंगे। तो ये था इनका भविष्य जो नियत था। वास्तव में ये इन दोनों के क्योंकि अहंकार दिखाया था चतुर्सन के सामने, उन्होंने कहा था ना कि तुम अहंकार में बोल रहे हो, प्रभु के इतने करीब होकर भी जो है कलह का कारण बन रहे हो तुम। उनको अंदर नहीं जाने दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम अहंकार के कारण कलह का कारण बन रहे हो, कलह कर रहे हो, अहंकार से पीड़ित हो और प्रभु से इतने नज़दीक प्रभु के रहकर भी उचित आचरण नहीं कर रहे हो, प्रभु से हमें विलग कर रहे हो। तो वही स्थिति थी। वास्तव में ये शरीर से आत्मा की ओर गमन था, इन दोनों का शरीर से आत्मा की ओर गमन था और साथ ही इनके माध्यम से कुछ कार्य सिद्ध किए जाने थे, धर्म से, प्रेम के और भक्ति के मार्ग के ये कार्य इनके माध्यम से सिद्ध किए जाने थे। तो वे अकारण ही पृथ्वी लोक पर नहीं आए थे, कुछ कार्य सिद्ध करे जाने थे, कोई नियति थी जिसके कारण उनको पृथ्वी लोक पर आना पड़ा था। तो ये थी जय और विजय के प्रसंग की कहानी। मैं एक नया प्रसंग लेकर, नई कथा लेकर फिर आपसे जुड़ूंगी। तब तक के लिए पुनः आपसे वही नम्र निवेदन, बने रहें मेरे साथ, मेरी प्रेरणा बनकर। मैं आपके प्रेम से अभिभूत हूँ और पुनः एक नया प्रसंग लेकर आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।